हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव। वेलकम टू द डब्ल्यूएस टेक। डब्ल्यूएस टेक में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है, ऑटोकैड की सीरीज चल रही है। इस ऑटोकैड की सीरीज का नाम हम 3D मॉडिफाइड टूल्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। और मॉडिफाइड टूल्स के अंदर आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं थिकन्स टूल्स के बारे में कि थिकन्स टूल्स क्या होता है, किसका तरह यहाँ पे यूज किया जा सकता है और इसका मेन पर्पस क्या है यहाँ पर, तो उसके सभी के बारे में देखेंगे। उसका शॉर्टकट कमांड क्या है वो भी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो बेसिकली बात करूं यहाँ पर जो इसका शॉर्टकट कमांड है वो इसका यहाँ पर नेम है। यस, नेम एंटर करते ही यहाँ पर आपके पास थिकन टूल्स स्टार्ट हो जाएगा। बेसिकली बात करी जाए यहाँ पर इसका कहाँ यूज होने वाला है, तो जैसे आपके पास यहाँ पर कोई भी 2D सरफेस है या फिर बात करूं आपके पास कोई भी सरफेस है, आप उस सरफेस की थिकनेस को बढ़ाना चाहते हैं, बेसिकली बात करें उसकी हाइट को बढ़ाना चाहते हैं, तो थिकनेस टूल का यहाँ पर यूज कर सकते हैं। बेसिकली बात करी जाए यहाँ पर इन शॉर्ट यहाँ पे बात करना चाहूँ तो आप यहाँ पर कोई भी एक प्लेन बना देते हैं। उस प्लेन का यदि आप यहाँ पर थिकनेस को बढ़ाना चाहते हैं, किसी भी टाइप का आपके पास प्लेन हो सकता है, उस प्लेन की यदि आप यहाँ पर थिकनेस बढ़ाना चाहते हैं तो बेसिकली बात करें तो यहाँ पे थिकन टूल्स का यहाँ पर बेसिकली यूज कर सकते हैं। आई होप सो यहाँ पे क्लियर हो रहा होगा किस तरह से यहाँ पे यूज करना है। क्लियर, तो चलते हैं ऑटोकैड के अंदर। ऑटोकैड को थ्रू समझते हैं कि थिकन टूल्स यहाँ पे किस तरह से यूज किया जा सकता है। क्लियर, तो चलिए ऑटोकैड के अंदर। तो ऑटोकैड के अंदर हम आ चुके हैं। ऑटोकैड के अंदर आने के बाद अब जरा बात करते हैं यहाँ पे मैं कोई भी ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, उस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे पहले मैं क्या करता हूँ, प्लेन सर्फेस के अंदर कन्वर्ट करता हूँ। अब देखिए सरफेस के अंदर कन्वर्ट करने के बाद मैं फिर इसके अंदर यूज करूंगा यहाँ पर थिकन शूज का, और थिकन शूज का यूज करते हुए उसकी जो थिकनेस है उसको यहाँ पर बनाऊंगा और उसकी जो थिकनेस है उसकी बड़ी कर दूंगा। क्लियर, तो यहाँ पे बेसिकली बात करें तो मैं बेसिकली यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, पॉलीगन्स को चूज कर रहा हूँ और जो पॉलीगन्स की साइड है वो 6 साइडेड पॉलीगन्स चूज कर लिया। उसके बाद बात करें मैं एक सिंपल सा पॉलीगन्स बना लेता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक जो पॉलीगन्स है मैंने यहाँ पे बना लिया है। अब यहाँ पे आपके पास कोई भी डायग्राम्स हो सकता है जो आपके पास सरफेस के अंदर है। जैसे कि बात करें मैंने यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम बनाया है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपल से इसको सरफेस के अंदर कन्वर्ट कर लेता हूँ। सरफेस के अंदर कन्वर्ट करने का तरीका क्या है वो हम यहाँ पर सीखेंगे। लेकिन देखिए यहाँ पे बात करें सरफेस के अंदर गए, उसके बाद बात करूं प्लेनर के अंदर गए। प्लेनर के अंदर बनाने के बाद मैं सिंपल सा ऑब्जेक्ट को चूज करता हूं और जो भी मेरा ऑब्जेक्ट है मैं उसको सेलेक्ट कर लेता हूं और सिंपल से मैं एंटर प्रेस कर देता हूं। तो उससे क्या होगा, मेरे जो ऑब्जेक्ट होगा वो एक प्लेन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर, अब जरा समझते हैं यहाँ पर कि मेरा जो ऑब्जेक्ट प्लेन के अंदर कन्वर्ट हुआ है, मुझे इसकी थिकनेस को बढ़ाना है। बेसिकली बात की जाए तो अभी इसकी थिकनेस यहाँ पर 0 है। इसकी थिकनेस को देखेंगे तो यहाँ पर आपके जो थिकनेस है वो आपके पास केवल यहाँ पर 0 mm दिखाएगी। क्लियर, अब जरा बात समझते हैं यहाँ पर कि इसकी जो थिकनेस है वो मुझे यहाँ पे थोड़ी सी बड़ी करनी है, इंक्रीजिंग करनी है, तो मैं यहाँ पे थिकन टूल्स का यहाँ पे करूंगा यूज। देखिए वो कहाँ मिलने वाला है, तो जो आपके पास सॉलिड एडिटिंग टूल्स है उसके अंदर जो सबसे नीचे कमांड है वो आपके पास थिकन टूल्स मिलेगा। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्ट होते ही यहाँ पे देखिए जो आपके पास कमांड बॉक्स है, कमांड बॉक्स के अंदर क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, सिलेक्ट सरफेस टू थिकनेस। देखिए आपके पास जो भी सरफेस है आप उसे सेलेक्ट कर लीजिए। तो मेरे पास ये जो सरफेस है यही एक सरफेस है। उसके बाद मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद मुझे सिंपल सा एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करने के बाद अब मुझे यहाँ पर इसकी थिकनेस को कितना बढ़ाना है वो मुझे यहाँ पर एंटर करना पड़ेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे 2 की थिकनेस को बढ़ाना चाहूंगा तो मैंने 2 एंटर कर दिया, तो इसकी जो थिकनेस है देख पाएंगे आप यहाँ पर बेसिकली इंक्रीज हो चुकी है। आई होप सो यहाँ पे क्लियर हो रहा होगा किस तरह से यहाँ पे इसका यूज किया जा सकता है। क्लियर, इसके थ्रू आप यहाँ पे कोई भी आप सरफेस बनाइए और उसकी थिकनेस को बड़ी कर दीजिए। जैसे कि बात करूं यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। जैसे कि मैं बात किया यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाया, उसके बाद मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल कमांड का यूज करता हूँ और रेक्टेंगल कमांड का यूज करते हुए यहाँ पर एक रेक्टेंगल क्रिएट कर लेते हैं सिंपल सा। ओके, और इसको यहाँ पर हमारा जो प्लेन है उसी के अंदर कन्वर्ट करते हैं। क्लियर, ओके, यहाँ पे मैंने इसको बना लिया। उसके बाद बात करें यहाँ पर सिंपल सा तो एक और बना लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ मैंने इसको चूज किया, उसके बाद मैंने यहाँ पर 6 साइडेड पॉलीगन को चूज किया और यहाँ पर ऑब्जेक्ट थ्रू कोई भी इंस्क्राइब द सर्कल जो भी आप लेना चाहेंगे वो आप बेसिकली ले सकते हैं और यहाँ पे मैंने इसको बना लिया। क्लियर, ओके, अब जरा समझते हैं यहाँ पर मैं सिंपल से यहाँ पे ट्रिम कमांड का यूज करूंगा। यस, यहाँ पे ट्रिम कमांड का यूज करते हुए यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट है उस सभी को यहाँ पे ट्रिम कर देते हैं। क्लियर, तो एक्चुअल में क्या है ना, मैं इसकी सरफेस बना रहा हूँ, आउटरमोस्ट जो सरफेस है वो यहाँ पे बना रहे हैं। तो ये मैंने क्या किया है, ये जो बाकी का जो यहाँ पे जो एडेड जो एरिया है मैंने उसको डिलीट कर दिया। क्लियर, एंटर कर दिया। ओके, तो इस तरह से मेरा ऑब्जेक्ट तैयार हो चुका है। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा, सारे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करूंगा, ज्वाइन कमांड के थ्रू यहाँ पे क्या करूंगा, सिंपल सा ज्वाइन कर दूंगा ताकि ये सारा एक पॉलीलाइंस के अंदर हो जाए। या बेसिकली बात करें तो आप यहाँ पे बाउंड्री कमांड का यूज कर सकते हैं और बाउंड्री कमांड के थ्रू इसकी जो बाउंड्री है वो आप यहाँ पे बना सकते हैं। क्लियर, तो ये मैंने यहाँ पे बना लिया। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इस जो यहाँ पे ये प्लेन है इसको यहाँ पे मैं सरफेस के अंदर कन्वर्ट करूंगा। सिंपल सा मैंने सरफेस के अंदर क्लिक किया, उसके बाद जो मेरा ऑब्जेक्ट है मैंने उसको सेलेक्ट किया और जो मेरा ऑब्जेक्ट है जैसे कि मेरा ये पूरा ऑब्जेक्ट है यहाँ पर मैं इसके ऊपर सेलेक्ट करूंगा और एंटर प्रेस करूंगा तो यहाँ पे मेरी जो सरफेस है वो एक रेडी हो चुकी है। क्लियर, अब मैं चाहता हूं कि इसकी यहाँ पे थिकनेस मुझे मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे थिकनेस मिलनी चाहिए तो सिंपल सा मैं यहाँ पे क्या करूंगा, थिकनेस कमांड के जो टूल्स है उसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद जो मेरी सरफेस है मुझे उसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद सिंपल से मुझे एंटर प्रेस करना है और जितनी मुझे इसकी हाइट देनी है वो मैं इसकी हाइट को यहाँ पर एंटर कर सकता हूँ। जैसे कि मुझे यहाँ पर 3 की हाइट देनी है तो मैं 3 की हाइट करूंगा एंटर और यहाँ पे प्रेस करूंगा तो ये मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर, इसकी जो थिकनेस है वो मुझे मिल जाएगी। तो बेसिकली बात की जाए इन शॉर्ट के यहाँ पे ये कहाँ यूज होने वाला है, तो जब यहाँ पर ऑटोकैड के अंदर आप 3D ड्राइंग्स बनाते हैं, जैसे आप यहाँ पे हाउस की प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग करते वक्त कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिनको आप यहाँ पर 2D के अंदर ड्रॉ करते हैं, फिर उसके बाद 3D के अंदर कुछ थिकनेस के साथ आपको चाहिए।
सेम टू सेम वही ऑब्जेक्ट चाहिए, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, थिकनेस टूल का यहाँ पे यूज कर सकते हैं। या फिर मैं इन शॉर्ट कहना चाहूँ यहाँ पर कि आप यहाँ पे कोई भी प्लेनर सरफेस बनाइए। जैसे मैं यहाँ पे कोई प्लेनर सरफेस बनाता हूँ, यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे फर्स्ट कॉर्नर दिया, यहाँ पे मैंने सेकंड कॉर्नर दे दिया, इस तरह से मैंने कोई प्लेनर सरफेस बनाई है। उस प्लेनर सरफेस का मुझे यहाँ पर थिकनेस को इंक्रीज करनी है। जैसे यहाँ पे प्लेनर सरफेस बना लिए मैंने, उसके बाद अब मुझे यहाँ पर इसकी थिकनेस को इंक्रीज करना है, तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, एंटर करूंगा, जितनी मुझे हाइट देनी है उतनी मैं हाइट दूंगा और एंटर कर दूंगा। तो यहाँ से मेरी जो सरफेस है वो यहाँ पे क्लियर हो जाएगी, और यहाँ पे जो मेरे पास उसकी सरफेस की जो थिकनेस है वो मुझे मिल जाएगी। तो सरफेस के बारे में जब हम डिस्कस करेंगे, उसका टूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, तब हम यहाँ पर देखेंगे वापस कि यहाँ पर उसकी थिकनेस को किस तरह से इंक्रीज किया जा सकता है। आई होप सो यहाँ पे क्लियर हो चुका होगा कि थिकनेस टूल का किस तरह से यूज किया जा सकता है। और जो इसका शॉर्टकट कमांड है वो यहाँ पर इसका नेम है थिकन, यहाँ पर इसका शॉर्टकट कमांड वही है, और इसका यूज करके हुए आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसकी थिकनेस को इंक्रीज कर सकते हैं। आई होप सो क्लियर हो गया होगा यहाँ पर। तो अब मिलते हैं हमारे अगले वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।